Good morning students, welcome to our HGM online classes. Today we are going to learn remaining part of, that means second part of lesson number 2.4, the fall of Troy. We had on page number 45. So let's start from the Greeks are tired. इन लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जो ग्रीक थे उन्होंने एक चाल चली थी, वहाँ से वो लौट गए, अपने टेंट्स को उन्होंने जला दिया था, लेकिन एक वुडन हॉर्स उन्होंने बहुत बड़ा वुडन हॉर्स बनाकर छोड़ दिया था और उसके अंदर में उनके जो भी बेस्ट सोल्जर्स थे उन्होंने एंटर किया था, उसके अंदर में थे। और सुबह सुबह ट्रोजन्स उठकर देखा उन्होंने, ट्रोजन्स के नागरिकों ने देखा, सैन्यों ने देखा कि यहाँ से ग्रीस तो जो ग्रीक के लोग हैं, जो सैन्य है ग्रीक के, वो तो लौट गए हैं, उनके जहाज़ भी यहाँ पर नहीं है। तो पूरे शहर के लोग, पूरे पीपल्स ट्रोजन के गेट के बाहर आ गए और पहले की तरह बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक उस सैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स देखा और उसमें वुडन हॉर्स के साथ में एक ग्रीस का एक सैन्य था। उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उससे पूछा गया कि ये क्यों बनाया गया है, क्यों इसे यहाँ पर छोड़ दिया गया, उन्होंने अपने साथ में क्यों नहीं लेकर गया। तो उसने एक झूठी कहानी बता दी और वही अब कहानी हम देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वार एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स। ही सेड, जो व्यक्ति पकड़ा गया था, ट्रोजन हॉर्स के साथ में जो व्यक्ति था, उसने बताया है द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वार। ये बहुत 10 साल का जो युद्ध है, इससे ग्रीस के जो सैन्य थे वो बहुत परेशान हो गए, बहुत ही थक चुके हैं। एंड हैव सेल्ड अवे देयर शिप्स, और इसी वजह से उन्होंने अपने शिप्स यहाँ से दूर लेकर चले गए। बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू, लेकिन उन्हें यहाँ से ट्रॉय से अब ग्रीस जाना था। तो ये जो जर्नी है बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। ये जो उनका जो ट्रैवलिंग होने वाला था ये काफ़ी लंबा है और यह सी का सफ़र था, समुद्र के ऊपर का सफ़र था। समुद्र में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई तूफान आ सकता है। तो वह बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे ग्रीस कि हम सही सलामत अपने पहुँच पहुंच सकेंगे या नहीं। एंड सो दे हैव मेड दिस हॉर्स, और उसी कारण से उन्होंने यह एक वुडन हॉर्स बनाया। एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी, और उन्होंने यह हॉर्स बनाने के पीछे का उद्देश्य उनका यह था कि उन्होंने यह वुडन हॉर्स बनाकर सी गॉड को प्रेजेंट कर दिया, उन्हें ऑफर कर दिया, उन्हें दान कर दिया, ताकि वह पूरे ग्रीस अपने सही सलामत अपने जहाज़ों के साथ में किसी को कुछ भी नुकसान न होते हुए वह अपने देश, अपने ग्रीस कंट्री में वह इजीली पहुंच जाए। दे वांटेड टू आल्सो किल मी एंड ऑफर मी एज अ सैक्रिफाइस टू द सी गॉड। वह तो मुझे भी मारना चाहते थे, ऐसा उस व्यक्ति ने बताया, उस ग्रीक सोल्जर ने बताया कि वो तो ग्रीस मुझे भी मारना चाहते थे, वो तो मुझे भी सी गॉड के लिए, समुद्र देवता के लिए मेरी कुर्बानी देना चाहते थे। बट आई एस्केप्ड एंड डिड फ्रॉम देम, लेकिन मैं एंड हाइड फ्रॉम देम, मैं तो कैसा भी करके उनसे वो छूट गया और इस ट्रोजन हॉर्स के नीचे में आकर छुप गया। बट वाई डिड ग्रीक मेक सच अ ह्यूज हॉर्स, सम ऑफ द ट्रोजन आस्क्ड। कुछ ट्रोजन्स ने पूछा कि ये ग्रीक्स के जो लोग हैं, ग्रीस के जो सैन्य हैं, इन्होंने इतना बड़ा ये हॉर्स, इतना बड़ा, ह्यूज मीन्स बड़ा, इतना बड़ा हॉर्स, वुडन हॉर्स क्यों बनाया। एंड द कनिंग ग्रीक मेड दिस रिप्लाई। कनिंग ग्रीक, जो व्यक्ति जो उन्हें मिला हुआ था ट्रोजन हॉर्स के बाहर, उसे कहा गया कनिंग ग्रीक, चालाक ग्रीक। उसने उसके ऊपर रिप्लाई दिया, आंसर दिया, इफ़ दे हैड मेड अ स्मॉलर ऑफरिंग,
यदि उन्होंने छोटा सा वुडन हॉर्स बनाया होता समुद्र देवता को देने के लिए, समुद्र देवता को सैक्रिफाइस करने के लिए, यू माइट हैव टेकन इट इनटू योर सिटी। उन्हें पता था कि यदि छोटा वुडन हॉर्स बना लिया, वो भी गॉड के आशीर्वाद के लिए, गॉड को उनको भेंट देना था, सी गॉड को, ताकि वो सी गॉड उनके ऊपर, ग्रीस के लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद रखे। तो उन्हें पता था कि यह जो वुडन हॉर्स है, यह ट्रोजन्स लेकर चले गए रहते अपने सिटी के अंदर, यह उन्हें पता था। देन द लक वुड हैव गॉन टू द ट्रोजन्स एंड नॉट टू द ग्रीक्स। यदि वह वुडन हॉर्स ट्रोजन अपने साथ अपने शहर में ले जाते, तो उस वुडन हॉर्स का आशीर्वाद तो सी गॉड का उसके ऊपर, उस ट्रोजन हॉर्स के ऊपर सी गॉड का आशीर्वाद है, तो वह आशीर्वाद उसी जगह को मिलता, उसी देश के नागरिक को मिलता कि वह जिस देश के पास में होता। यदि ट्रोजन्स अपने साथ में लेकर जाते तो पूरा जो सी गॉड का आशीर्वाद है, जो भी उसके साथ में लक है उस वुडन हॉर्स का, वह सबका सब ट्रोजन्स को मिल जाता और ग्रीक्स को नहीं मिलता। दैट इज वाई दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर गेट्स। इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा ट्रोजन हॉर्स बनाया कि आपका जो मेन गेट है ट्रोजन्स के किले का जो मेन गेट है, उसके अंदर यह जा ही ना सके। द ट्रोजन्स वेयर डिलाइटेड टू हियर दिस। ट्रोजन बहुत खुश हुए यह सुनकर कि ऐसा वुडन हॉर्स है जिसके ऊपर जो ट्रोजन हॉर्स सी गॉड को सी गॉड को प्रेजेंट किया जा रहा था, ऑफर किया जा रहा था, और उसका जो आशीर्वाद था सी गॉड का, वो ट्रोजन हॉर्स के ऊपर है, वुडन हॉर्स के ऊपर है। द ग्रीक्स हैव गॉन दे सेड एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी। वो तो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि चलो ये जो बनाया ग्रीस के लोगों ने, उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी है उस वुडन हॉर्स के ऊपर, और यह वुडन हॉर्स जो लेकर जाएगा उसी के ऊपर समुद्र देवता की कृपा रहेगी। तो इन्होंने सोचा कि चलो कि ये कृपा हम ही ले लेते हैं, हम इसको अपने साथ में लेकर जाएंगे ताकि समुद्र देवता की कृपा हमारे तरफ बने रहे, और इनके सब के सब जो ग्रीस लोगों जो सफ़र कर रहे हैं समुद्र के ऊपर से, यह सब के सब वहीं पर डूब जाए, ऐसा उन्होंने मन में सोचा। द ग्रीक्स हैव गॉन दे सेड एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी। वहाँ के लोगों ने बोला, ट्रोजन्स ने बोला, तो ग्रीक्स तो यहाँ से चले गए अपने टेंट को जलाकर, कहीं पर समुद्र में भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। तो एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी, और इस वुडन हॉर्स को हमको ले जाना है, हमें इसको अंदर ले जाना है, तो हमारे मेन गेट से तो जा नहीं सकता, और जो हमारी बड़ी बड़ी दीवारें हैं हमारे सिटी के चारों तरफ, जो बड़ी बड़ी दीवार है, उसका अभी कोई उतना महत्व नहीं है, हम उसको तोड़ लेंगे, बाद में फिर से बना लेंगे। द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी, क्योंकि ग्रीक्स वहाँ से चले गए तो उनका आने का सवाल उठता ही नहीं, ऐसा उनको लगा। लेट अस मेक अ होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन। चलो तो इतना बड़ा दीवार में छेद बनाते हैं ताकि हम इस वुडन हॉर्स को उससे अंदर ले जा सके, अपने सिटी के अंदर ले जा सके। देयर वाइस प्रिस्ट वार्न देम नॉट टू डू सो। देयर वाइस प्रिस्ट, प्रिस्ट का मीनिंग होता है पुजारी। हर समाज में, हर धर्म में एक पुजारी होते हैं। आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, उनको भी सलाह देने के लिए एक ऋषि मुनि बैठा करते थे उनके साइड में। तो वैसे भी उसी सिटी के जो भी वाइस प्रिस्ट था, उन्होंने उनको वार्न किया आने वाली मुसीबतों से, उनको आने वाली जो मुसीबत थी उसकी जानकारी देने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि नॉट टू डू सो, ऐसा मत करो। दैट मीन्स उस दीवार में होल मत करो, और इस वुडन हाउस को अपने सिटी के अंदर में मत ले जाओ। इट मे बी अ ट्रिक दैट विल रूइन अस, ही सेड। वो प्रिस्ट बोला कि ये ग्रीस की एक ट्रिक हो सकती है जो हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी।
यू विल ब्रिंग डिजास्टर ऑन द सिटी इफ़ यू ब्रेक डाउन द वॉल्स। यदि आपने ट्रॉय की दीवारें तोड़ दी तो हो सकता है कि हमारे ट्रॉय के अंदर में प्रलय आ जाए, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए कि जिससे हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। बट दे वेयर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स। लेकिन ट्रोजन इतने खुश थे और वो इतने एक्साइटेड थे, उत्साहित थे कि उन्होंने उसके पृष्ठ के बातों के तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल। और जो उनके जो मजबूत दीवार थी उन्होंने एक पार्ट दीवार का तोड़ी दिया। इन ऑर्डर टू ड्रैग द हॉर्स इन। और इतनी बड़ी दीवार तोड़ी कि ताकि उसमें से इजीली और ड्रैगन हॉर्स आर पार चले जाए। ऑल दैट डे द ट्रोजन फीस्टेड एंड ड्रैंक एंड सेलिब्रेटेड। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशन दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली। पूरा दिन जो ट्रोजन्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने दिन भर बहुत एंजॉय किया, ड्रैंक, शराब वगैरह पी एंड बहुत एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम तो वार जीत चुके हैं। आफ्टर ऑल देयर सेलिब्रेशन दे वेंट टू स्लीप एंड स्लेप्ट साउंडली। बहुत दिन भर तो उन्होंने बहुत शराब पीकर, बहुत अलग अलग तरह से खा पीकर उन्होंने बहुत एंजॉय किया। थक गए दिन भर एंजॉय करके और रात में सो गए। अब दिन भर के बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वो निश्चिंत होकर सो गए। बट दैट डे ऑफ रिजॉइसिंग वाज सून फॉलोड बाय अ नाइट ऑफ टेरर एंड डेथ। लेकिन उसी दिन, जिस दिन उन्होंने एंजॉय किया था, अपनी जीत को मनाया था, बहुत अच्छी तरह धूमधाम से मनाया था, लेकिन उसी रात, वही रात में उनके ही शहर में एक मौत का बहुत तमाशा होने वाला था। द ग्रीक शिप्स हैड नॉट सेल्ड फार। ये जो ग्रीक शिप्स थे ये बहुत दूर नहीं गए थे। एज सुन एज दे वेर हिडन बाय एन आइलैंड दे हैड लोवर्ड देयर सेल्स एंड ड्रॉप्ड एंकर एंड वेटेड फॉर द नाइट। ग्रीस ने अपने शिप बहुत ज़्यादा दूर लेकर नहीं गए, वो कुछ दूरी पर गए। उन्होंने एक आइलैंड देखा और आइलैंड के पीछे में सबके सब अपने शिप्स उन्होंने छुपा ली, पूरी शिप छुपा ली, ताकि ट्रोजन्स उन्हें आसानी से ना देख सके। और वहीं पर जाके अपने शिप्स को एंकर के हेल्प से उन्होंने जहाज़ को वहीं पर रोक दिए, अपने पूरे जहाज़ वहाँ पर रोक दिए और वह रात होने का इंतज़ार करने लगे। इन द डार्कनेस द फ्लीट sailed back and the leading ship, which was Agamemnon's, bore a red light high on its mast। अब रात हो चुकी थी। अब रात का इंतज़ार कर लिया था उन्होंने। जैसे ही रात हुई, मौका देखकर सभी जहाज़ वहाँ से निकल पड़े और सबसे आगे उन जहाज़ों का लीडर जो था, जिस जहाज़ में एगेमेनॉन बैठा हुआ था, एगेमेनॉन का जहाज़ सबसे आगे था और उसी जहाज़ के ऊपर एक रेड लाइट लगी हुई थी और उसी लाइट को देखते हुए सभी जहाज़ उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। द ग्रीक हु वाज वाचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट, द ग्रीक हु वाज वाचिंग फॉर द रिटर्न ऑफ द फ्लीट, वह ग्रीक जो ट्रोजन हॉर्स के साथ में पकड़ा गया था, जिसने झूठी कहानी बताई थी, वह तो इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और हमारे जहाज़ वहाँ से वापस आने लगे। क्रेप टू द वुडन हॉर्स एंड गेव द सिग्नल। द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन। उसने देखा कि उसने समुद्र की ओर देखा होगा और देखा कि नहीं, कुछ तो भी एक रेड कलर की लाइट आ रही है, दैट मीन्स हमारे जहाज पास आ चुके हैं। और उसने एक इशारा किया वुडन हॉर्स में, ताकि वुडन हॉर्स के अंदर के जितने भी जो उनके बेस्ट सोल्जर थे वो बाहर आ जाए।
द साइड ऑफ द हॉर्स ओपन, जैसे ही उसने इशारा किया वैसे ही एक हॉर्स की, वुडन हॉर्स की एक साइड खोल दी गई। द ग्रीक्स क्लाइम आउट एंड ओपन द गेट्स। ग्रीक्स उस वुडन हॉर्स के पूरे बाहर आ गए और जो उनका मेन गेट था वह उन्होंने ओपन कर दिया। मेन गेट दैट मीन्स ट्रॉय सिटी का जो मेन गेट था वह उन्होंने ओपन कर दिया। और उन्हें वहाँ देखने वाला कोई था नहीं, क्योंकि सबके सब दिन भर एंजॉय करके थक चुके थे, आराम से सोए थे। उन्हें पता ही था कि अब कुछ होने वाला नहीं है। सबके सब तो ग्रीस के जो सैन्य चले गए हैं। द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी। जैसे ही उन्होंने मेन गेट खोला तो जो बाहर के जितने भी शिप्स में बैठकर सी शोर पर, दैट में समुद्र किनारे के ऊपर रात में जो ग्रीक्स आ चुके थे, तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला वैसे के वैसे ही पूरे के पूरे ग्रीस की सेना ने उस सिटी के अंदर में एंटर कर लिया। द होल ग्रीक आर्मी एंटर्ड द स्लीपिंग सिटी। इमीडिएटली द ग्रीक सेट फायर टू हाउसेस एंड टावर्स एंड पैलेसेस एंड बिगैन टू बर्न एंड किल। एकदम अचानक जैसे ही उन्होंने अंदर में सिटी के अंदर में प्रवेश किया, एंटर किया, उसी समय अचानक उन्होंने आग जला दी। आग जलाकर घर जलाने लगे, वहाँ के टावर्स को भी जला दिया, पैलेसेस को भी जलाना शुरू कर दिया और लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। उन्होंने उस ट्रॉय के सोए हुए लोगों को उन्होंने मौका ही नहीं दिया और उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। इन दिस वे we completed some part of lesson number 2.4, the fall of Troy, and remaining part of this lesson we will see in the next video. Thank you and have a nice day.